ये कि आखिर संभल में किसने हिंसा के बीज बोए। आखिर जब सर्वे के लिए टीम गई तो इतनी आपत्ति क्यों थी कि पत्थरबाजी कर दी गई, कैसे पूरा का पूरा माहौल वहां बिगाड़ने की कोशिश की गई। और सीधा सीधा जो आरोप लगा है वो लगा है समाजवादी पार्टी के सांसद पर कि उन्होंने हिंसा भड़काई। पुलिस लगातार कहती रही कि ऐसा मत कीजिए, लोगों को अगर इस तरीके से उकसाया जाएगा तो वो भड़क जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं बाज आए। अब सवाल ये कि आखिर किसने घर में पत्थर पहुंचाए, किसने कहा कि जब टीम जाए तो उस पर पत्थरबाजी कर दी जाए। आगजनी, पत्थरबाजी, हर तरफ वो तस्वीर हमने देखी और इस पर अब सियासी उबाल भी आ चुका है, खूब सियासत की जा रही है। ओवैसी कह रहे हैं कि फायरिंग नहीं हत्या है, जबकि कैसे इस मामले पर एक्शन भी लिया जा रहा है। जब पुलिस ने एक्शन लिया तो उस पर भी सवाल खड़े होने लगे। 25 गिरफ्तारियां हो चुकी है, लेकिन सबसे मास्टरमाइंड कौन है और इस पूरे हिंसा को लेकर देवकी नंदन ठाकुर का बयान भी सामने आ गया है। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जो कह रहे हैं कि जिस तरह से ये हिंसा हुई है इसको लेकर के देवकी नंदन ठाकुर जो कह रहे हैं कि सच के लिए कदम उठा रहे तो हमले हो रहे, कोर्ट के आदेश पर सर्वे हुआ, फिर क्यों हिंसा हुई, सुनिए क्या कहा। संतों का निर्णय नहीं है, ये कोर्ट का निर्णय है। अगर कोर्ट के निर्णय पर भी सर्वे होगा तो वहाँ पर ये उत्पात होगा, ये विवाद होगा और 4 लोगों को मार दिया जाएगा। आप हमको एक बात बताइए, आज जबकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, देश में मोदी की सरकार है, तब भी कोर्ट के निर्णय के बाद ये विवाद हो रहा है। कल्पना कीजिए 10-15 साल बाद क्या होगा। उधर संभल हिंसा को लेकर बाबा बागेश्वर ने बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि दरअसल देश संविधान से चलेगा, कानून हाथ में लेने वालों पर एक्शन लिया जाएगा, कठोर कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरीके से संभल में हिंसा हुई है उसको लेकर भी बाबा बागेश्वर ने बड़ी बातें कही है और ये कहा है कि दरअसल जिस तरीके से संभल में माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया ये एक बड़ी साजिश है, ये उनकी ओर से कहा गया। इसके अलावा ये भी कहा गया कि दरअसल जो देश है वो संविधान और कानून से चलेगा, जो भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा, माहौल को खराब करने का प्रयास करेगा, उस पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा, कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो देखिए संभल हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी के कुछ नेता जो सवालों के घेरे में है, इस बीच जो तमाम जो लोग हैं उनके अलग अलग बयान निकल के सामने आ रहे हैं। तो वही बाबा बागेश्वर ने यह कहा है कि दरअसल जिन लोगों ने माहौल को खराब करने का प्रयास किया संभल के भीतर, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। मस्जिद के सर्वे को लेकर जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, क्या लगता है, क्योंकि हर बार इसी तरीके की पत्थरबाजी की जाती है। ये देश का दुर्भाग्य है, बार बार ये लोग कानून को हाथ में लेते हैं। देश संविधान और कानून से चलेगा, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि कृपा करके कानून को हाथ में ना ले, पुलिस को भी हाथ में। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि समझिए 25 लोग किस तरीके से मुंह पर कपड़ा बांधे हुए हैं ताकि इनको कोई पहचान ना पाए। और विष्णु शंकर जैन जी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु शंकर जैन जी, क्यों इतनी मुश्किल आ रही है या क्यों लोगों को इतना डर लग गया? अगर कोर्ट ने कहा कि भाई सर्वे कर लीजिए तो सर्वे करने तो ये टीम गई थी, पत्थरबाजी कर दी गई। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत स्पष्ट रूप से कि जब 19 नवंबर 2024 को यहाँ पे सर्वे की टीम गई थी तो उस दिन भी ऐसे ही कुछ हालात थे। भारी मात्रा में वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई थी, भीड़ बेकाबू हो रही थी और बराबर मस्जिद से लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि आप लोग शांत हो जाइए, पर उस दिन भी कोई मानने को तैयार नहीं था। और एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने भी अपनी रिपोर्ट में बात लिखी है, जो सूचना दी है कि उस दिन भी काफी विघ्न उत्पन्न किया गया, भीड़ इकट्ठा हो गई और ये बोला गया कि नमाज का समय हो गया और आप लोग यहाँ से चले जाइए, नहीं तो हालात को हम काबू नहीं कर पाएंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह, क्योंकि उस दिन कमीशन 1.5 घंटे हुआ, पूरा नहीं हो पाया, इसलिए दोबारा नोटिस दी गई 23 तारीख को शाम को 6:30 बजे, जिसमें मस्जिद कमेटी के वकील साहब ने उसको रिसीव किया था और वो वहां पे मौजूद थे। 3 वकील साहब मौजूद थे, 5 लोग कमेटी के मौजूद थे और उनकी प्रेजेंस में सर्वे किया गया। सुबह सर्वे के लिए सारे लोग साथ गए थे और धीरे धीरे 8:30 बजे वहां पे जो आप दिखा रही है, ये मैंने अपने आंखों से देखा है, वहां पे गाड़ी को मेरे सामने फूका गया, उसमें आग लगा दी गई, भारी मात्रा में पुलिस के ऊपर पथराव शुरू कर दिया गया, एक धर्म विशेष के वहां पे बराबर नारे लगाना शुरू कर दिया गया और चारों तरफ से भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी और उनकी यही मंशा थी कि जो सर्वे जहां पे चल रहा है वहां पे पहुंचा जाए। यानी सारों के बीच सर्वे किया गया। और एक बात और बताना चाहता हूं, जो मेरा वीडियो बताया जा रहा है मस्जिद में जाने का,
वो सरासर झूठ है। वो मस्जिद से निकलने का वीडियो है, इस डिस्प्यूटेड एरिया से जो हरिहर मंदिर है वहां से निकलने का वीडियो है, वहां पे जाने का वीडियो नहीं है। बिल्कुल आपके पास वापस लौटेंगे विष्णु शंकर जैन जी, लेकिन जो सवाल है दरअसल वो ये है कि क्या सर्वे ना हो पाए, इसका पूरा प्रयास किया गया। कुछ तस्वीरें निकल के संभल से आई हैं, जरा वो दिखा देते हैं आपको। देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो कुछ लोग हैं वो यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब बस आप लोगों को गिनिए कहां से ये 15वीं भीड़ निकल के सामने आती है, और एक के बाद एक जो पुलिसकर्मी वहां ड्यूटी कर रहे होते हैं उन पर पथराव लगती है करने। देखिए 20 से 25 लोगों का ये गुट होता है, जिसमें से बहुत चेहरे ऐसे होते हैं जो नकाबपोश होते हैं, इनके चेहरे ढक करके आए हुए होते हैं, खास तौर पे माहौल को खराब करने के लिए जो इनका टारगेट होता है वो होता है। और देखिए पूरे के पूरे इलाके में जो देख रहे हैं जिन लोगों को, ये वो पूरा का पूरा इलाका है जो ऐसे लोगों से पटा पड़ा हुआ है। संभल की ये वो गलियां है जहां से मस्जिद, देखिए और देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और देखिए 21 नंबर दिखा रहे हैं आपको, 6 नंबर, 3 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर। हमने इनको राउंड करके दिखाने का ये प्रयास किया गया कि देखिए किस तरीके से नकाबपोश चेहरे जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये नकाबपोश चेहरे वाले वही लोग हैं जो चाहते थे कि इनका चेहरा कोई देख ना पाए और ये माहौल को खराब करे। हर चेहरे पे देखिए नकाब लगा हुआ है, और यही नकाबपोश जो उपद्रवी जिन्होंने जाके संभल में माहौल को खराब करने का प्रयास किया, न सिर्फ प्रयास किया बल्कि पुलिस वालों को यहाँ पे टारगेट किया गया। कई लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। विष्णु शंकर जैन जी सवाल दरअसल ये कि आखिर इतना गुस्सा, उपद्रव, नाराजगी, आक्रोश, पत्थरबाजी क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि जो सर्वे का सच है वो सबके सामने ना आ सके। विष्णु शंकर जैन जी आपसे समझना चाहते हैं, आप जैसा जिक्र कर रहे हैं कि आपको भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया, आपको भी बता रहे हैं कि अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं, इससे पहले भी हमने बहुत जगह सर्वे देखा है जिसमें हमने ज्ञान व्यापी का सर्वे देखा है, वहां तो ऐसा नहीं हुआ, फिर संभल में इतनी आपत्ति क्यों? मिस इन्फॉर्मेशन, गलत बयानबाजी और गलत इंफॉर्मेशन इसका सबसे बड़ा रूट कॉज है। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं कि किसने गलत बयानबाजी की, किसने, आप लोग स्वयं सक्षम है इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं कि आप ये सोचिए कि इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि जो मेरा वहां से निकलने का वीडियो है, जो हर जगह दिखाया जा रहा है लाइव, उसको बोला जा रहा है कि मस्जिद के अंदर जाने का वीडियो है। 5 गलियां थी, 4 गलियों में भारी मात्रा में आगजनी, पथराव, ये सारी चीजें की जा रही थी आउट ऑफ 5। और एक गली जो सिक्योर थी, जब मैं वहां से निकल रहा था तो वहां पे भारी मात्रा में कुछ लोग इकट्ठा थे जिन्होंने नारेबाजी की। मैंने तो एक शब्द भी नहीं बोला, और मैं सीधे, जो मुझे प्रशासन ने हिदायत दी थी, मैं वहां पे पुलिस स्टेशन पे पहुंच रहा था। और उससे पहले सवाल तब क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं जब 8:30 बजे से ये सारी भीड़ इकट्ठा हो गई और नारेबाजी और पथराव और आगजनी, एक सीओ साहब को वहां पे उनके पैर में छर्रे लगे हैं, एक जो पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए, कितने पुलिसकर्मी घायल हो गए, कितने। जैन जी आप ये मानते हैं कि डराने की कोशिश की गई है ताकि दोबारा सर्वे ना हो पाए, दोबारा कोई वहां पर पहुंच ना पाए? जी बिल्कुल, एक ही यही कारण है कि वहां पे भारी मात्रा में ऐसा किया जाए कि किसी भी तरह से दोबारा सर्वे ना हो सके। सर्वे वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी का काम है वो पूरा हो चुका है, सर्वे अभी कंप्लीट हो गया है, पर यही एक कोशिश थी कि वहां पे जो सच है वो सामने ना आ पाए, और इसके लिए ये सारी चीजें की जा रही थी। और बहुत ही टेंस माहौल में, बहुत ही एक भय के वातावरण में ये सर्वे हम लोगों ने कंडक्ट किया है।